Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. I hope you are all doing well. There is a lot of question arising regarding SSC test. What is its syllabus? What is its criteria and how to prepare for it? So I decided to make a video on it. Before starting the video, I will request all of you to please share this video with your fellows so that they can get benefit from it and get awareness about what is SSC test and how to prepare for it. So let us start our today video. फर्स्ट कन्फ्यूजन लोगों को ये आती है कि एसएससी टेस्ट देना किन किन ने, सभी ने देना है या कोई स्पेसिफिक बच्चों ने देना था। तो एसएससी टेस्ट यार सिर्फ अगर आपने सैयद बाबर अली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंसेज में एडमिशन लेना है तो आपको तब देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको एसएससी टेस्ट और किसी स्कूल में अप्लाई करने के लिए नहीं देना पड़ता, ठीक है। इसी तरह अगर आपने लॉ स्कूल में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको लेट देना पड़ता है। तो ये दो स्कूल है लम्स में जिनमें आपको अप्लाई करने के लिए सेट एक्ट और एल कैट के अलावा एक एक्स्ट्रा टेस्ट देना पड़ता है। लॉ स्कूल में अप्लाई करने के लिए लेट और एसएससी में करने के लिए एसएससी का टेस्ट होता है। बाकी अगर आपने बिजनेस में करना है, ह्यूमैनिटी में करना है, स्कूल ऑफ एजुकेशन में करना है तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं देना पड़ता। लेट तो जर्नल है तो काफ़ी लोगों को उसका पता है, तो एसएससी टेस्ट का काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में हम आज डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम पेपर फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। तो पेपर की ड्यूरेशन होती है 2 घंटे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ वेरी करते रहते हैं, कोई फिक्स नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ नहीं आने होते और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 2 घंटे के टाइम को फर्दर 4 पोर्शन में डिवाइड किया होता है 40-40 मिनट्स के, यानी इस पेपर के 4 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, ठीक है। तो आपने इसमें से ना कोई से 3 पोर्शन अपनी मर्ज़ी से करने होते हैं। आपको पेपर मिलेगा उसके अंदर 4 पोर्शन होंगे तो आपने कोई से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। वेदर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आप ऑफ कोर्स बायो के करेंगे और अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप ऑफ कोर्स मैथ का पेपर करेंगे। लेकिन आपको वहाँ पे अगर दिल करे कि आपने नहीं जी बायो का स्टूडेंट तो मैंने मैथ करना है, मुझे मैथ पसंद है, तो आप मैथ का भी सोल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है तो वही करना होता है। 4 पोर्शन मिलेंगे, आपने 3 करने होंगे और 40 मिनट्स का टाइम होगा एक पोर्शन के लिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैथ के ऊपर। मैथ में नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ फिक्स नहीं होते, एक रफ आइडिया ये होता है कि चारों पोर्शन में ना 30 एमसीक्यूज़ आने होते हैं, लेकिन ये वेरी करते रहते हैं, ठीक है। किसी साल कितने आ जाते हैं, ये पेपर डिफ़िकल्टी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर पेपर ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है तो फिर नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ कम होंगे और अगर पेपर इजी है तो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो मैथ के मोस्टली जो वेरी कर रहे होते हैं ना वो 20 से 25 के दरमियान में मोस्टली वेरी कर रहे होते हैं नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़। तो जिस साल मैंने दिया था उस साल मैथ के एमसीक्यूज़ आए थे 23 एमसीक्यूज़ से और 40 मिनट्स का टाइम था। तो ये हो गया पैटर्न। और इसके बाद आ जाता है मैथ का सिलेबस कौन सा होगा इसमें। तो इसमें बेसिकली आपके ना बेसिक कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं और मैट्रिक और एफएससी के आपके कॉन्सेप्ट चेक होंगे मेनली। अगर तो ए लेवल्स वाले हैं तो फिर तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर आप एफएससी लेवल से हैं तो आपके मैट्रिक और एफएससी के कॉन्सेप्ट ही चेक होंगे। ज़्यादा पोर्शन आता है फर्स्ट ईयर में से, सेकंड ईयर में से काफ़ी कम आता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको ट्रिग्नोमेट्री पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए आपकी। चैप्टर 7 प्रोबेबिलिटी वाला वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर है वो अच्छे से आना चाहिए। सेट में से भी क्वेश्चन आ जाता होता है। तो ये कोई 4-5 पोर्शन हैं जो फर्स्ट ईयर में इम्पोर्टेंट है, जिनमें से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। तो अगर हम बात करें सेकेंड ईयर में कैलकुलस की तो उसमें से काफ़ी कम पेपर आते हैं। तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो बहुत ही कम आती हैं ना, काफ़ी कम आते हैं, काफ़ी कम चांसेस होते हैं इनके आने के। तो वो ज़्यादातर टेस्ट करेंगे आपकी लिमिट्स को। तो लिमिट वाला चैप्टर सेकेंड ईयर का इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में से कुछ भी नहीं आता, पैराबोला हाइपरबोला वगैरह में से उनमें से कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा टॉपिक मैथ के जो एफएससी की बुक में नहीं है वो है लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले, ठीक है। इनमें से एमसीक्यूज़ आना ही होता है। ये 2 टॉपिक्स में से 2 या 3 एमसीक्यूज़ आते ही आते हैं। तो ये टॉपिक आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर लें। ना सिर्फ एसएससी में बल्कि आप नर्स का टेस्ट देने जाएंगे उसमें भी ये आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे, और भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने जाएंगे उसमें आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आ जाती है फ़िज़िक्स। तो फ़िज़िक्स में भी नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ वेरी करते रहते हैं, ठीक है।
इसमें भी तकरीबन मैथ वाला सीन ही होता है, 20 से 25 इससे ज़्यादा MCQs नहीं आते इसमें। तो डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर बेसिकली डिपेंड करेगा पेपर आपका आया कितना मुश्किल। अगर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो फिर तो MCQ लेस दैन 20 भी होंगे, क्योंकि मैंने जिस टाइम दिया था तो उस टाइम नंबर ऑफ़ MCQs आए थे 18 फ़िज़िक्स के थे और 40 मिनट्स का टाइम था। ये हो गया टेस्ट पैटर्न। और इसके बाद प्रिपरेशन के बारे में बेसिक चीज़ें आएंगी। इसमें भी बेसिक फ़िज़िक्स है फर्स्ट ईयर में, यानी मैट्रिक में अगर हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स देखें और FSC में हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स देखें तो वो बेसिक चीज़ें होती हैं, जिसे हम क्लासिक फ़िज़िक्स या न्यूटोनियन फ़िज़िक्स भी कह सकते हैं। तो उसमें से ज़्यादा आते हैं, न्यूटन्स लॉ में से ज़्यादा काम आता है, मोशन में से आता है, फोर्स एंड वर्क में से आता है, मोमेंटम में से MCQs काफ़ी आ जाते हैं। थर्मोडायनामिक्स में से भी MCQs आते हैं इसमें। तो सेकंड ईयर में मॉडर्न फिज़िक्स में से कम MCQs आते हैं, जो आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स आ जाती है ना उसमें से क्या MCQs कम आते हैं। लास्ट जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें से पेपर इतना नहीं आता, स्टार्ट वाले में से आता है, स्पेशली कूलम्स लॉ में से ज़्यादा आते हैं MCQs। और इसके अलावा स्टार्ट वाले जो हैं कुछ चैप्टर इंडक्शंस वगैरह वाले उनमें से भी MCQs आते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन, केमिस्ट्री में क्योंकि MCQ सिंपल ही आने होते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ MCQ मोस्टली 30 ही होते हैं। तो इसमें कम बहुत रेयर चांस होते हैं कि 30 से कम हो। मोस्टली 25 से 30 के दरमियान में MCQ होता है, क्योंकि बुक रीडिंग होती है, इजी क्वेश्चन होते हैं तो उनके ऊपर टाइम कम लगना होता है। तो 40 मिनट्स होते हैं और 30 MCQs होते हैं मोस्टली। मैंने जब दिया था तब भी 30 MCQs ही थे। जनरल केमिस्ट्री होती है, कोई इतने ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आपको वो नंबर ऑफ़ मोल कैलकुलेट करने आने चाहिए और वो मोलर मास वगैरह जो फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 में सारी कैलकुलेशंस हैं वो वाली कैलकुलेशंस आपको अच्छी आनी चाहिए। और चैप्टर 11 है जो फर्स्ट ईयर के, जिसमें कैटलिस्ट के वगैरह में कैटलिस्ट और एंजाइम वगैरह आ जाते हैं और उनका रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन चैप्टर 8 वाला, तो वो वाली चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये मैथमेटिकल जो हैं 3-4 चैप्टर फर्स्ट ईयर में वो अच्छे से आने चाहिए। और बुक रीडिंग अगर तो आपने अच्छी की हुई है, स्पेशली सेकेंड ईयर की बुक रीडिंग ही आती है, अगर तो आपने बुक को अच्छे से रीड किया हुआ तो फिर तो आप 30 आउट ऑफ 30 इजीली दे सकते हैं। ये बहुत इजी पोर्शन होता है, सबसे इजी पोर्शन केमिस्ट्री ही होता है अगर आपने FSC की बुक से रीडिंग सही से की हुई है तो। अदरवाइज़ तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी अगर आपने बुक रीडिंग ही नहीं सही की हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से भी MCQs आते हैं, तो उसके ज़रा ना सिंपल होते हैं। अगर आपने बुक से एक दफ़ा पढ़ लिया ना तो वो सिंपल किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकते हैं, इसका प्रोडक्ट क्या आएगी। किसी रिएक्शन में समटाइम कैटालिस्ट का पूछ लेते हैं। और फर्स्ट ईयर में से भी काफ़ी पेपर केमिस्ट्री का आता है। तो ये केमिस्ट्री का सिनेरियो था सिंपल सा। यह तो सारा स्पेसिफिक एक पोर्शन का मैंने बता दिया। उसके बाद अगर स्पेसिफिकली तैयारी का पूछा जाए तो यार FSC की टेक्स्ट बुक तो आप अच्छे से करें ना एटलीस्ट। तो उसके बाद फर्दर प्रैक्टिस के लिए वो तो आया आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग हैं और आपने बेसिक कितने अच्छे से पढ़ी हुई हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। और इसके अलावा जो बुक रिकमेंड की जाती हैं वो होती हैं सेट 2 की बुक्स को लोग रिकमेंड करते हैं। सेट 2 की बुक में ये टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे दिए होते हैं तो वो लोग रिकमेंड करते हैं काफ़ी। तो मैं भी कहूँगा कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई ले लें उनसे। अदरवाइज़ अपनी FSC के कॉन्सेप्ट जितने स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग कर लें तो इनफ होता है, वो इतना प्रॉब्लम नहीं फिर आपको रहती है अगर आपके FSC के कॉन्सेप्ट ही अच्छे हैं तो। सेट 2 की बुक बैडेंस वालों की ले लो, प्रिंसटन वालों की ले लो, ज़्यादा बैडेंस चल रही होती है सेट 2 में तो बैडेंस देख लो, या प्रिंसटन की भी पड़ी हुई है वो भी ले लो। तो सैम्पल पेपर, पास पेपर लोग पूछते हैं तो सैम्पल पेपर या पास पेपर तो इसके आउट होते ही नहीं हैं। सैम्पल पेपर मिल जाते हैं लेकिन पास आउट नहीं होते इसके। ना ही इस टेस्ट के आपको कभी नंबर ज़िंदगी में आपको पता चलेंगे आपका कैसा हुआ, कितने नंबर आए थे, और ना ही आपको इसके कहीं से पास पेपर ओरिजिनल मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसके सिर्फ सैम्पल पेपर लोगों ने बनाए होते हैं अपनी तरफ से आइडियाज़ लगा के अपने, अच्छा मैंने पेपर दिया तो ये क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने की लोग कोशिश कर लेते हैं और एग्जैक्ट पेपर इसका कहीं से भी नहीं मिलेगा आपको। तो उन पास पेपर्स के और कुछ बुक से रीडिंग करने के लिए सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं।
और यार एक बहुत स्ट्रेंज सा क्वेश्चन बार बार अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, अच्छा यार अब ना हमारा टेस्ट है तो हमारे पास एक माह भी नहीं रह गया, तो हम अब तैयारी स्टार्ट करेंगे तो हमारी तैयारी सही हो जाएगी, हम पूरे टाइम पे तैयारी कर पाएंगे। तो यार ये क्वेश्चन पूछने वाला तो नहीं है। अब इसका तो अब मैं क्या आंसर दूँ। इसका ये सीन होता है कि अब आपके मेंटेलिटी लेवल पे डिपेंड कर रहा होता है। तो वो हर बंदे का अपना एक आईक्यू होता है और हर बंदे की अपनी एबिलिटी होती है, उसने एक चीज़ को कितना टाइम देना और उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी। अब कुछ बच्चे उन्होंने एक चैप्टर करना होता है 3-4 दिन में, और कुछ बच्चे होते हैं वो 2 घंटे में कर लेते हैं। अब मुझे तो नहीं पता आपकी मेंटेलिटी लेवल क्या है। मेरे जैसा बंदा हो वो तो एक चैप्टर ही पूरा हफ्ता लगा दे, 2 हफ्ते लगा दे। अब आप जैसा कोई स्मार्ट बंदा हो तो वो तो घंटे में भी कर सकता है। मैं अपने हिसाब से कह दूँ जी नहीं टाइम कम है आप, तो ये तो डिसहार्ट हो जाएंगे आप। तो यार ये अपने ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपके मेंटेलिटी लेवल पे। तो ये बस ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें तो इंशाल्लाह हो जाती, कोई मसला नहीं होता इसका। बाकी टिप्स ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, तो अनएजुकेटेड गैस ना लगाएं। यानी अगर आपने एक एमसीक्यूज़ देखा है और 4 एमसीक्यूज़ हैं, उसके 4 ऑप्शन है और चारों में से आपको चारों पे ही डाउट है, तो फिर तुक्का ना मारें उसके ऊपर, ठीक है। ऐसे नेगेटिव मार्किंग है तो आपको 0.25 नंबर हाथ से देने पड़ जाएंगे। अगर तो आपको एक एमसीक्यूज़ पढ़ा है, उसकी थोड़ी बहुत समझ है, 2 एमसीक्यूज़ में कन्फ्यूजन हो रही है, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप उनमें से जो फिर ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो उसके ऊपर लगा दें। उसे एजुकेटेड गैस कहते हैं, वो चलता है, वो लगा लेना चाहिए बंदे को। लेकिन जिसका कुछ आइडिया ही नहीं है उसमें तुक्का नहीं मारना चाहिए, इससे गलत होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और मार्क्स भी डिटेक्ट होंगे आपके, तो उसका फ़ायदा की बजाय नुकसान हो जाएगा। और पेपर में पैनिक नहीं होना, इनफ टाइम होता है आपके पास। तो अब देखें 20, 20, 40 और 30, तकरीबन 70 एमसीक्यूज़ होंगे आपके पेपर में, 75 के राउंड अबाउट, और आपके पास 120 मिनट्स होते हैं, तो तकरीबन 1.5 मिनट के पास टाइम बनता है एक एमसीक्यूज़ के लिए। तो ये इनफ टाइम होता है, तो आप इजीली इसमें पेपर कर सकते हैं। हर पोर्शन को आप तकरीबन 35 मिनट्स दें और बाद में तकरीबन 15 मिनट बचेंगे, और जो फिर एमसीक्यूज़ आपके कोई 3-4 एमसीक्यूज़ जिसके ऊपर आपको डाउट है वो आप लीव करते जाएं, और एंड पे इन 15 मिनट में वो एमसीक्यूज़ देख लें और पेपर का एक क्विक ओवरव्यू ले लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए, अच्छा ये वाले एमसीक्यूज़ का मैंने ये लगाया था तो इस वजह से लगाया था। और वाटर बोतल साथ ले जाएं आप, ज़रा फ्रेशनेस बंदा रहता है, बंदे को प्यास लगी जाती, 2 घंटे का पेपर है। I think I have explained each and everything you need to know about SSC test. Now it is the end from my side. If you have any kind of question, you can comment